नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें महाभारत के दौर में वापस ले जाएगी। आस्था, वचन और एक ऐसे बलिदान की कहानी जो आज भी जिंदा है। चलिए, सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर राजस्थान के एक मंदिर में क्यों लाखों लोग सिर्फ एक शीश यानी एक सिर की पूजा करते हैं। ये रहस्य क्या है? देखिए, ये कहानी उस महान योद्धा की है जो महाभारत के युद्ध में उतरा तो था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकता था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आखिर कौन थे ये नायक? इनका नाम था बर्बरीक और इनका वंश बहुत ही शक्तिशाली था। जरा सोचिए, वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। मतलब ताकत तो जैसे उनके खून में ही थी, पर ताकत के साथ साथ उन्हें विरासत में एक और चीज मिली थी, अपने वचन के प्रति अटूट निष्ठा। और बात सिर्फ विरासत की नहीं थी। बर्बरीक ने अपनी भक्ति से एक ऐसी दिव्य शक्ति हासिल की जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव खुद प्रसन्न हो गए और उन्होंने बर्बरीक को दिए 3 अमोघ बाण। अमोघ मतलब ऐसे बाण जो अपने लक्ष्य से कभी चूक ही नहीं सकते थे। अब सुनिए इन बाणों की खासियत। ये कोई मामूली बाण नहीं थे। पहला बाण छोड़ते ही उन सभी दुश्मनों को चुन लेता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन सभी चुने हुए दुश्मनों को खत्म कर देता और तीसरा बाण ये पक्का करता कि अगर कुछ बच गया हो तो उसे भी खत्म करके ही वापस तर्कश में लौटे। मतलब सिर्फ 3 बाणों से पूरी लड़ाई खत्म। तो जब महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा, बर्बरीक भी उसमें शामिल होने चल पड़े। लेकिन वो एक बहुत बड़े वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। मतलब जो भी पक्ष युद्ध में हार रहा होगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ये वचन था तो बहुत नेक, पर यही वचन आगे चलकर उनकी नियति को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही कहानी में आते हैं भगवान कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे। वो जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। तो बर्बरीक को परखने के लिए कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बदलकर उनके रास्ते में आ गए। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी और कहा कि अगर तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बींध कर दिखाओ। और यहीं कृष्ण ने बर्बरीक को वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स समझाया। उन्होंने कहा, सोचो, तुम जिस भी हारती हुई सेना की तरफ से लड़ोगे, तुम्हारी शक्ति से वो तुरंत जीतने लगेगी, और जैसे ही वो जीतने लगेगी तुम्हारा वचन तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम दूसरी सेना की तरफ चले जाओ जो अब हार रही है। मतलब वो बस एक सेना से दूसरी सेना की तरफ घूमते रहते और आखिर में युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, सिवाय महाविनाश के। अब कृष्ण जानते थे कि इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी मांग की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने कहा, हे वीर योद्धा, युद्ध से पहले मैं तुमसे एक दान चाहता हूं। बर्बरीक वचन के पक्के थे, वो तुरंत राजी हो गए। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने दान में बर्बरीक का शीश ही मांग लिया तो वो समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने असली रूप में आइए। और तब भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए होने वाले इस महायुद्ध की सफलता के लिए सबसे बड़े क्षत्रिय का बलिदान जरूरी है। और उस महान योद्धा ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने अपना शीश दान में देने का वचन निभाया और बदले में सिर्फ एक इच्छा रखी कि वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। बर्बरीक के इस निस्वार्थ और परम बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कृष्ण ने कहा, आज से कलयुग में तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो भी सच्चे दिल से तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे सिर्फ दर्शन से ही उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। सोचिए, कृष्ण ने उन्हें न सिर्फ अमरता दी बल्कि अपना नाम, अपनी पहचान दे दी। तो कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की और उनके शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद उस शीश को खाटू नाम की जगह पर धरती में समाहित कर दिया गया और फिर सदियों बाद वो शीश फिर से प्रकट हुआ
और आज वहीं पर उनका भव्य मंदिर है। आज खाटू श्याम धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है। वहां का श्याम कुंड, फाल्गुन का विशाल मेला और लोगों का ये विश्वास कि श्याम बाबा आज भी हर हारे हुए का सहारा हैं, हर उस इंसान की आखिरी उम्मीद है जो जिंदगी की लड़ाई में खुद को अकेला महसूस करता है। और इस तरह एक महान योद्धा का वो परम बलिदान उन्हें लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बना गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई यही वो जगह है जहां विश्वास की शक्ति, बलिदान की पवित्रता और चमत्कार की उम्मीद एक साथ आकर मिल जाती हैं।